हरिओम रामकृष्ण दोस्तों। एक सामान्य सा प्रश्न बहुत से लोगों के मन में दिमाग में आपका उठा करता है सामान्यतः कि आपकी पाश्चात्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है या हमारी ये पूर्व की आपकी संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। पाश्चात्य संस्कृति जिसे हम यूरोप कहते हैं, आपकी पश्चिमी सभ्यता या जिसका उद्गम स्थल आपका ग्रीक की वह संस्कृति थी जिसे आप रोमन अम्पायर कहते हैं और जिसका प्रभाव धीरे धीरे आपका अमेरिका में पड़ा और भी आपका कई जगह ये लोग पहुँचे। ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया और भी विभिन्न देशों में विभिन्न आपके जो आपके द्वीप हैं, कॉन्टिनेंट्स है, वहाँ पे ये लोग पहुँचे। और एक आपकी पूर्व की सभ्यता है, चाइना की, इंडिया की, और ये हमारे आपका मिडिल ईस्ट की, जेरूसलम की, जहाँ पे आपके सभी धर्मों का धर्म स्थान है। ये आपके सभी धर्म आपके यहीं से आपके निकले हैं। कोई आपको जेरूसलम से निकला है, कोई हिंदुस्तान से निकले हैं आपके कई धर्म आपके, और ये चाइना जो हमारी पूर्व की सभ्यता आपकी कही जाती है। सामान्यतः अगर हम अपने जीवन में आसपास देखेंगे तो चिकित्सा व्यवस्था हो, शिक्षा व्यवस्था हो, इवन आपकी प्रशासनिक व्यवस्था हो, तो वहाँ सभी जगह हमें पाश्चात्य भाषा का ही आपका बोलबाला दिखाई देता है। अंग्रेजी की ही सब जगह मोह माया है, बोलबाला है, उसी का सर्वाधिकार है आपका। और अंदर से भी हम लोग एक तरह से आपके अंग्रेजी हो गए हैं। आपके अंग्रेजी हमारे अंदर नस नस में आपकी बस गई है, भर गई है आपकी। तो ऐसे समय में ऐसा जो वातावरण आपका चल रहा है, उपभोक्तावाद का वातावरण चल रहा है, पाश्चात्य संस्कृति का वातावरण चल रहा है, तो उसमें निसंदेह हम शायद आपका पाश्चात्य संस्कृति को ही सर्वश्रेष्ठ कहेंगे या उसका ही प्रतिपादन करेंगे। इवन मैं आपका विभिन्न संगठनों से जुड़ा रहा हूँ अपने विभिन्न अपने जीवन काल में, तो सभी जगह मैंने देखा है, भले ही वो लोग भारतीय संस्कृति, भारतीय उसका आपका डंका पीटते हों, लेकिन वो लोग हैं आपका विदेशी ही। पाश्चात्य संस्कृति से उनका पूरा जुड़ाव है। और वैसे तो कहते रहेंगे हाँ हम हिंदुस्तानी हैं, हम हिंदी हैं, हम वो हैं, फलना है, ढिमका है, लेकिन जहाँ बात आपकी अर्थ की आ जाती है, पैकेज की आ जाती है, तो वहीं वो लोग आपका सीधे बिल्कुल 180 डिग्री का आपका टर्न आपका मार लेते हैं आपका। तो मेरे परिचय में ही आपके एक नेता हैं, आरएसएस के बहुत बड़े नेता हैं। तो उनसे मेरा ही आपका संवाद चल रहा था कि भाई पाश्चात्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है या अपनी पूर्व की संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। तो वो भाई वैसे प्रचार प्रसार करते हैं अपना जिस तरीके से करते हैं, भाई आपका नया ईयर आपका हमें उसमें मनाना चाहिए जो हमारा आपका हिंदू आपका कैलेंडर के हिसाब से मनाना चाहिए, आपका अप्रैल और मार्च में। ये जो आपका 31 दिसंबर है वो हमें नहीं मनाना चाहिए, कायदे में नहीं मनाना चाहिए। लेकिन जब मैंने उनसे बात करी, भैया आप अपने बच्चों को अंग्रेजी मीडियम स्कूल में क्यों पढ़ाते हैं? इवन आपके परिचय में लोग सभी लोग मल्टीनेशनल कंपनीज़ में नौकरियां कर रहे हैं, वो सब चीज़ें कर रहे हैं, तो तब वो पलटी मार जाएंगे आपका। मतलब की बात वही हो आपकी कि अगर आपका हमें नुकसान नहीं होना चाहिए, बाकी हम भारतीय संस्कृति या उसकी हम ढकोसलेबाजी हम करते रहेंगे। कथनी और करनी में बड़ा अंतर है। तो वाकई में क्या आपकी पाश्चात्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है और हम लोग नीचे गिरे हुए हैं? तो इसके लिए मैं आपको एक एग्जाम्पल देना चाहूँगा। हमारे महापुरुषों का ही जीवन का एग्जाम्पल है। स्वामी विवेकानंद हुए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस हुए, महात्मा गांधी हुए और आपके महर्षि अरविंदो घोष हुए। ये सभी लोग एक संपन्न परिवार से आते थे, ऊंचे परिवार से आते थे, ऊंची जाति से आते थे। साथ ही साथ इनकी पाश्चात्य शिक्षा में इनका लालन पालन हुआ, सभी चीज़ें उन्हीं में उनकी पड़ी हुई। और साथ ही साथ ये आपके उच्च अधिकारी भी बने, कोई आपका वकील बना, कोई लॉ की तैयारी कर रहा था, कोई आपका कुछ था, मतलब उच्च पदों पे थे आपके सभी। कि इनके जीवन से हमें क्या प्रेरणा प्राप्त होती है? जब इन्होंने आपकी पूरी वेस्टर्न साइकोलॉजी समझ ली, पाश्चात्य संस्कृति को समझ लिया, उस सब को समझ लिया, अंग्रेजी शिक्षा दीक्षा को समझ लिया,
और फिर जब इन्होंने अपनी भारतीय संस्कृति, सनातन संस्कृति, हमारा पहनावा, हमारा खाना, हमारा इतिहास, हमारा वैदिक दर्शन, इन सब चीज़ों को समझा, तब इन्होंने पूरी तरह अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर लिया, अपने आप को भारतीय संस्कृति में रचा लिया और बसा लिया। तो इतना सा आपका जो एग्जाम्पल है, मेरे ख्याल से ये पर्याप्त है ये समझाने के लिए कि पाश्चात्य संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है या आपकी हमारी सनातन संस्कृति सर्वश्रेष्ठ है। इवन आपके स्वामी विवेकानंद थे, आपके इनके पिताजी अटॉर्नी थे, आपके हाई कोर्ट में बड़े पद पे थे। ये स्वयं भी आपकी पाश्चात्य संस्कृति से, उनकी आपकी फिलॉसफी से भी बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। खुद में भी बहुत उनके अंदर तार्किक क्षमता थी, आपकी बौद्धिक भी बहुत अच्छा था, सभी चीज़ें अच्छी थी। तो रीज़न और सेशन में भी बहुत अच्छे से आपके बिलीव किया करते थे। लेकिन जब ये ठाकुर रामकृष्ण परमहंस जी के संपर्क में आए, तब ये पूर्णतः आपका परिवर्तित हो गए। भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म को जब इन्होंने गौर से देखा, उसे समझा, उसकी अनुभूतियाँ करी, तभी पूर्णतः एक आध्यात्मिक आपके प्रवृत्ति के व्यक्ति हो गए। ईश्वर की खोज में ये लगे रहे आपका। ऐसे हमारे महात्मा गांधी थे, ऐसे हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस थे, ICS की परीक्षा पास करी थी, फिर सब छोड़ छाड़ के निकल गए देश की आज़ादी के लिए। ऐसे ही महात्मा गांधी थे, आपके वकील थे, बैरिस्टर थे, बहुत ही अच्छी खासी कमाई थी आपकी इनकी दक्षिण अफ्रीका में। लेकिन फिर जब भारतीय संस्कृति, भारतीय मूल्यों से जुड़े, तो सीधे फिर एक धोती पे वह आ गए, एक धोती पे। तभी तो उन्हें महात्मा का पद दिया गया, महात्मा की पदवी दी हमारे गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर ने। ऐसे ही आपके महर्षि अरविंदो घोष थे आपके। क्या उनका लालन पालन हुआ था पाश्चात्य सभ्यता में, पाश्चात्य संस्कृति में। पिताजी उन्हें इंग्लैंड भेजा था पढ़ने के लिए, सारी चीज़ें उन्होंने वहाँ ICS की तैयारी करी, बैरिस्ट्री करी, सब कुछ करी। लेकिन जब जोगी हुए, जब भारतीय संस्कृति में रचे बसे, तो कहना ही क्या। उनसे बड़ा कोई विचारक आज तक नहीं हुआ, उनसे बड़ा कोई फिलॉसफर नहीं हुआ। सिंथेसिस ऑफ योगा के नाम से उन्होंने जो फिलॉसफी दी, उसका कोई तोड़ आज तक नहीं हुआ। उनसे बड़ा योगी कोई नहीं हुआ, उनसे कोई बड़ा विचारक कोई नहीं हुआ, कोई दार्शनिक नहीं हुआ। उन्होंने सावित्री नाम की किताब हमें दी, पोयम कविता हमें दी सावित्री नाम की। ये समझना ही आज भी बहुत टेढ़ी खीर है लोगों के लिए। अगर आप उसे पढ़ने बैठ जाएं तो वर्ड बाय वर्ड मीनिंग समझना बड़ा मुश्किल है। इवन मैं ये आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव से कह रहा हूँ। मैंने बहुत स्टडी करी है, बहुत अध्ययन किया है, साधना भी करी है, लेकिन सावित्री को समझना आज भी मेरे अंदर बड़ी टेढ़ी खीर है। मैं भी आज बड़ी कोशिश करता हूँ कोई मुझे मिल जाए, वो मुझे पढ़ा दे आपका सावित्री पोयम आपकी महर्षि अरविंदो घोष की। तो आप ये कह सकते हैं कि बहुत ही ज़्यादा परिवर्तन है आपका आज के दौर में। और भारतीय संस्कृति, हमारे जो मूल्य हैं, हमारे जो नैतिक मूल्य हैं, उनकी पुनः स्थापना हमें करने की ज़रूरत है आपको। सिर्फ आपकी कथनी में नहीं, करनी में भी होना चाहिए। क्योंकि मैं आपके समाज में देखता हूँ बहुत सारे संगठन हैं आपके, RSS हो गया और भी आध्यात्मिक संगठन हो गए, तो उनकी कथनी और करने में बहुत अंतर है। वो यही कहते हैं भाई अगर आपका हाथी तो बड़ा कन्फ्यूज़न है आपका ये सारी चीज़ें। तो मुझसे भी लोग कहते हैं भाई तुम CA फाइनल की तैयारी कर रहे थे, सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे थे, कहाँ पड़ गए इन सब चीज़ों में। लेकिन मैं शुरुआत से ही बहुत पहले से जानता था, मैंने भगवत गीता का अध्ययन किया था। तो भले ही ये हम अपनी दाल रोटी चलाने के लिए ये सब चीज़ें कर रहे हैं, CA की पढ़ाई कर रहे हैं या सिविल सर्विसेज निकालना चाह रहे हैं, हम भी उसी में आपका ट्रेंड थे, उसी माइंडसेट में आपका ट्रेंड थे जो आपकी पाश्चात्य सभ्यता है, पाश्चात्य संस्कृति है। लेकिन मैं जानता था शुरुआत से कि आपके हमारी जो भारतीय संस्कृति है, भारतीय ज्ञान है, विज्ञान है, उससे सर्वश्रेष्ठ कुछ नहीं है आपका। उसमें मैंने प्रैक्टिकली अपनाया, साधना की अपनाई, राजयोग की, स्वामी विवेकानंद का राजयोग है, भक्ति योग हो गया, कर्म योग हो गया, ज्ञान योग हो गया, कुंडलनी योगा हो गया, आपका वेदांत दर्शन हो गया। तो सभी की मैंने आपका सेपरेटली प्रैक्टिस करी और उन्हें वेरीफाई किया और उन्हें जज किया।
फिर मैं आपका सब कुछ त्याग के अपना जीवन मैंने समर्पित किया ठाकुर जी और स्वामी जी की सेवा में। तो यही चीज़ मैं अपने जो मेरे मित्रगण हैं, भले ही वो आईआईटी के पढ़े हुए हों या सिविल सर्विसेज में उनका सिलेक्शन हो गया, या इवन जो प्राइवेट कॉलेज से मेरे मित्र पढ़े हुए हैं, तो उनका जीवन बड़ा ही विचित्र तरीके से चल रहा है। बड़े ही सभी असंतुष्ट हैं। मेरे कुछ मित्र आईआईएम से किए हुए हैं, कुछ आईआईटी से किए हुए हैं, बड़े असंतुष्ट हैं। उनका जीवन बड़ा उथल पुथल से भरा हुआ है। भले ही उनका पैकेज बहुत अच्छा हो, लेकिन मानसिक रूप से बहुत ही अशांत है। किसी को बीपी है, किसी को डायबिटीज़ है, शारीरिक रूप से भी परेशान है, मानसिक रूप से भी परेशान है, आत्मिक रूप से भी परेशान है। मुझसे संपर्क करते हैं, भाई क्या करें, जीवन में शांति भी नहीं मिल रही। मैंने कहा भाई साहब, जिस चीज़ के आप पीछे भाग रहे हैं वहाँ शांति तो मिलनी नहीं। वह तो भोगवाद का रास्ता है। अब भोगवाद में कभी भी आपको शांति नहीं मिल सकती। भोगी समाप्त हो जाता है, भोग समाप्त नहीं होते, और उनसे कभी तृप्ति भी प्राप्त नहीं होती। अतृप्त होना है, शांति प्राप्त करनी है, तो आपको भारतीय संस्कृति, भारतीय अध्यात्म की ही आपको शरणागति लेनी होगी। कोई उसके अलावा कोई भी आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी एक मेरा मित्र है आपका, रेलवे में वह कार्यरत है आपका। अभी 1-2 वर्ष पूर्व उसकी विवाह हुआ, इसका हुआ है। तो आज बंदे को डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, पेट का इन्फेक्शन, ऐसे कोई बीमारी नहीं उसे नहीं है। तो इतना भोग में वह लिप्त है कि उसने अपने पूरे शरीर को जर्जर कर रखा।